नमस्कार। फिलहाल मैं हांसी की नगर परिषद में मौजूद हूँ और हांसी की जनता में नगर परिषद को लेके कुछ सवाल थे, क्योंकि बीते दिन यहाँ पर इस तरीके से 9 कमरों के शीशे टूट जाना और उसके बाद यहाँ पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी पड़ जाना। फिलहाल हमारे साथ हांसी के जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं परवीन एलावादी जी, वो मौजूद हैं और उनसे कुछ हम सवाल जवाब करेंगे जो हांसी की जनता के मन में है। उनके जो जवाब है वो आज हम इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो कैसे हैं? बहुत बढ़िया, अपनी सुनाओ। हाँ, बढ़िया आपका आपका चैनल बढ़िया चल रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया शुभकामनाएं हमारी तो आपके साथ ही है जी। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है, उस दिन शीशे टूटे थे तो क्या कुछ चोरी हुआ था? दरअसल ऐसा है कि हांसी शहर के अंदर आपको पता है कि स्नैक्स वगैरह के बच्चे जो है काफ़ी लोग जो है आदी हो चुके हैं। और ये जो स्नैक्स करने वाले बच्चे हैं ये कहीं भी चले जाते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ से उठ जाती, कोई चोरी हो जाती या कोई डॉक्यूमेंट्स नीचे ऊपर हो जाता, तो फिर तो हम सोचते हैं कि कोई ना कोई कार्रवाई है, कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्व है। लेकिन जब मैं सुबह मुझे मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे लॉक टूटा हुआ है, शीशा टूटा हुआ है, तो मैं सुबह ही यहाँ पहुँच चुका था। यहाँ आने के बाद जब देखा सारा, तो लगभग सारे ही कमरों के दरवाजे शीशे टूटे हुए थे। तो पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, तो हमने जब चेक किया तो सिर्फ अलमारियों के लॉकर्स जो है तोड़कर उनको खंगाला गया था। लेकिन जो भी चीज़ थी, कंप्यूटर था, लैपटॉप थे, जो भी चीज़ें थी, एज इट इज़ पोजीशन में थी। उसके बाद हम थाने में जाके एफ आई आर दर्ज कराने गए, तो पुलिस वालों ने ये कहा कि आप एफ आई आर दर्ज जो करा रहे हो एक बार सारा वेरीफाई कर लो। ऐसा ना हो कि आप एफ आई आर दर्ज करा दो, बाद में कोई आपके डॉक्यूमेंट्स उठे हुए हो या कोई नुकसान हुआ हो तो दोबारा एफ आई आर दर्ज नहीं होगी। इसलिए हमने एक दिन बीच में पेंडिंग कर दिया, छुट्टियां का टाइम था, ताकि लोगों को ये मैसेज आए कि हम अपने प्रॉपर वे से कार्रवाई कर रहे हैं। और दफ्तर में जो कर्मचारी थे उनको सबको बुला लिया कि आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लो। लोगों ने इशू बना दिया कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आखिर क्यों एफ आई आर दर्ज नहीं हो रही, इसका कारण क्या है, 100 बातें आने लगी। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो इसीलिए रोका था कि ताकि किसी भी डिपार्टमेंट का कोई डॉक्यूमेंट्स अधूरा है या कोई चोरी हुआ है या डिस्प्लेस हुआ है, उसकी प्रॉपर वे से एफ आई आर दर्ज की जा सके। तो सर एक बात और आ रही थी कि एसडीएम साहब ने, जो नए एसडीएम आए हैं हमारे, उन्होंने 2 साल का रिकॉर्ड मांगा था और उससे ही 2 दिन बाद चोरी हो जाना, तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि कहीं इसी कारण की वजह से तो कोई अंदर का बंदा तो नहीं है जिसने रिकॉर्ड गायब कर दिया। देखो, ऐसा कोई मैं आपको नहीं कह सकता श्योरिटी। जब भी कोई अधिकारी नया आता है तो नेचुरली बात होती है, वो चेक करता है कि यहाँ के सिस्टम जो है कैसे चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी ये पूछता है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आज तक कितने टेंडर लगे हुए हैं, क्या हुआ। देखो, नेचुरली बात होती है कि जो नए अधिकारी आते हैं आने के बाद वो भी तो पता करेगा सारी चीज़ का। ऐसा मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि अधिकारी को उन्होंने बुलाया था, भाई आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है व्यवस्था के बारे में, टेंडर के बारे में, वो एक रूटीन की बात थी। लेकिन कुछ लोगों ने इसको इशू बना दिया कि एस डी एम साहब ने कहा था जी रिकॉर्ड लाओ और रात को चोरी हो गई। अगर अगर ऐसी बात होती कोई, तो यहाँ से कोई ना कोई चीज़ तो निकलती, नेचुरली बात थी। लेकिन अभी जब हमने पूरा वेरीफाई कर लिया, टोटल वेरीफाई कर लिया, उसके बाद एफ आई आर दर्ज कराई है, जाके मैं खुद ही साथ गया था। उसमें हमने ये लिख के दे दिया कि आज के बाद अगर कोई पेपर नगर परिषद से गायब मिलता है, हम उसकी एफ आई आर दर्ज नहीं कराएंगे, क्योंकि हम सेटिस्फाई हो चुके हैं, हमारे से कोई भी चीज़ यहाँ से गायब नहीं हुई है। मतलब हांसी के नगर परिषद से उस दिन जो चोरी हुई थी, शीशे वगैरह टूटे थे, उसमें कोई भी रिकॉर्ड गायब नहीं है। बिल्कुल ही हुआ मैडम, बिल्कुल ही हुआ। तो सर एक चीज और थी कि हांसी की नगर परिषद में हांसी का सारा रिकॉर्ड रखा गया और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा बंद, कोई सिक्योरिटी नहीं, इतनी ज्यादा लापरवाही क्यों बरती गई? सीसीटीवी जो आप बता रहे हो कैमरे वगैरह, इसमें एक्सपर्ट को बुलाया था जांच के लिए। कोई इसमें सिस्टम होता होगा कंप्यूटराइज में, देखो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। उसमें ये होता है कि कुछ टाइम बाद मेमोरी जो है, हफ्ता या 10 दिन के बाद नेचुरली डिलीट होती रहती है और रिस्टोर होती रहती है। लेकिन यहाँ कोई बटन ऐसा होता है जो उन्होंने नहीं किया होगा, जो मेमोरी फुल होने के बाद आगे रिकॉर्डिंग रुक गई एक बार। ये बात थी। जी। तो मतलब अब वो है, वो ठीक हो गया, अब सीसीटीवी कैमरा जो है वो चल रहे हैं। कैमरे तो रेगुलर चल रहे थे मैडम। हाँ। कैमरे में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेमोरी फुल होने की वजह से कोई सिस्टम होता होगा, मुझे नहीं किसी जानकारी नहीं है इसके बारे में, कि वो उसमें टाइम रखा होता है कि 10 दिन का रिकॉर्ड रहेगा, हफ्ते का रहेगा, 5 दिन का रहेगा, महीने का रहेगा। वो कोई सिस्टम होता होगा बटन का, वो कहीं ना कहीं मतलब वो एक्टिवेट नहीं किया, जिस वजह से दिक्कत आई।
जी, तो कल देर रात ऐसे ही सुनने में खबर आ रही थी आप हांसी की सड़कों में निकले थे सर्वे करने के लिए, क्या कुछ मिला? क्या कारण था आप हांसी की सड़कों में देर रात को निकले? ये तो मेरी डेली की रूटीन है। ये तो कल मीडिया वाले श्याम बाबा जी का मंदिर का वो प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ खड़े थे तो इन्होंने मेरे को फॉलो कर लिया। अदरवाइज मैं तो रेगुलर जो है ना, रात के टाइम पे बाइक पे घूमता रहता हूँ, सारी चीज़ चेक करता रहता हूँ, जो भी दिखते नजर आती है मुझे सुबह आकर उसको जो है ओके करवाता हूँ। जी, तो हांसी में आने वाले कुछ समय में क्या-क्या विकास कार्य होने वाले हैं? पीछे मीटिंग भी हुई थी, कुछ टेंडर पास भी हुए थे, तो काम कब तक शुरू हो जाएगा? पीछे मैंने आपको पहले भी बता दिया था ये बात कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आई हुई थी सरकार की तरफ से कि पहले आप वित्त कमेटी के मेंबर बनाओ, उसके बाद आप टेंडर लगा सकते हो। तो वित्त कमेटी के मेंबर बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। अब मेंबर बन चुके हैं और उसकी कॉपी डीएमसी साहब के पास भेज दी है अपन ने। अब रेगुलर जो है टेंडर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें लेडीज जेंट्स टॉयलेट लगेंगे, शहर में बनेंगे 5-4 जगह पे, सड़कों का निर्माण होगा, वार्ड वाइज जो रोड्स अधूरे हैं या जो एमसी की डिमांड है वो पूरी की जाएगी, रेगुलर काम चलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें आप ये सोचो कि लोग ये चाहते हैं कि जैसे प्रधान जी बैठे हैं आकर टेबल पे कुर्सी में बैठे हैं, भाई रात रात को चमत्कार कर दे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती। जनता जनार्दन 5 साल के लिए चुनती है, तो हर चीज़ की स्टडी की जाती है। हर चीज़ को ये तो नहीं है कि पैसा पब्लिक का है, लोगों की खून पसीने की कमाई होती है, इसको कैसे खर्च करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए समय लगता है। लेकिन कुछ लोगों को पॉलिटिक्स की वजह से वो मुझे टारगेट बना देते हैं, और कुछ लोगों का ये प्लानिंग यही होती है कि इसकी साख कैसे खराब की जाए। लेकिन ऐसा है, जो इंसान ईमानदारी से काम करेगा, कष्ट तो उसको आते ही है, लेकिन लास्ट में जीत सच्चाई की होती है। जी, आपने टॉयलेट्स की बात करी तो मुझे याद आया बीते दिन अशोक मंगाली वाले हांसी में आए थे, तो उन्होंने बोला था कि मैंने हांसी के प्रधान जी से ये चीज़ कही थी और हांसी के जो कुछ पार्षद हैं उनसे भी ये चीज़ कही थी कि मुझे जगह दे दे, मैं शौचालय बनाना चाहता हूँ। क्या ये बात सच है? उन्होंने बोला था? बिल्कुल, वो मेरे पास आए थे, जी। उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया था, लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि हमारे नगर परिषद में अब खुद मतलब सफिशिएंट है ये कार्य करवाने के लिए। हमें आपकी सेवाओं की ज़रूरत अगर पड़ेगी, हम आपको ज़रूर याद कर लेंगे, लेकिन आज नगर परिषद जो है सेल्फ स्टैंड है, तो हमें पैसे की दिक्कत नहीं है। हमने चूज़ कर लिए हैं पॉइंट, जहाँ-जहाँ ये जो है टॉयलेट बनाने हैं वो सारी चूज़ हमने कर रखे हैं, और फिर भी अगर आप लोग सेवा देना चाहते हैं और हमें जब ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको याद कर लेंगे। जी। तो अभी अब कुछ पार्षद जो है वो अभी भी फिलहाल आप पे इल्ज़ाम लगाता है, या अगर मैं बात करूँ तो 2 दिन पहले जब यहाँ पे सीएम फ्लाइंग आई थी तो जी। मैं आई थी यहाँ पे, तो तब भी कुछ लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। यही बात लगातार बोलते हैं कि हफ्ते भर 15 दिन तक रोज़ चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बाद भी काम नहीं होता है। तो ये समस्या कब दूर होगी असल में? लोग चक्कर काट-काट के थक गए हैं। ये एक्चुअली पता क्या है, ये सर्वे हुआ था याशी कंपनी का। पीछे भी मैंने आपसे शायद मैंने जी। बात शेयर की थी ये, जी। आपसे बात साझा भी की थी, मैंने ये बात कही थी। अब ये कंपनी का सर्वे था, अगर नगर परिषद ने सर्वे किया होता तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती और हम उस गलती को सुधारते। अब दूसरी कंपनी करके जो चली गई है, नेचुरली बात है उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा। हम अपना प्रयासरत हैं। अब पहले भी आप कमेटी आते थे, देखा करते थे लोगों की कितनी क्राउड होती थी। आज मैं ज़्यादा नहीं कहता कि 50+ लोगों को जो है लाभ मिला है। फिर भी जिनकी लोगों की कमियां हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम है, मैनुअल तो होता तो मैं दूसरी बार उनको चक्कर भी ना कटवाता। एक बार आते वो काम करवा के चले जाते, नेक्स्ट बार आते तो नए काम के लिए आते। लेकिन कुछ मजबूरी होती है, जो कंप्यूटर सिस्टम अपने को नहीं है, ये कनेक्टिविटी चंडीगढ़ से है, जिसमें कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती है। कई बार कनेक्टिविटी टूट जाती है, कई बार पीछे से ऑफ हो जाता है या कोई छुट्टी आ जाती है। तो मैं मानता हूँ कि पब्लिक को दिक्कत है, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मेरे को जब आप लोगों ने बिठाया, ये सिस्टम उससे पहले डिस्टर्ब था। मेरे बैठने के बाद अगर होता फिर तो मैं दोषी था। भाई मैंने ही आप लोगों को तकलीफ दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे आने से, मेरे जब मैं यहाँ शपथ लेने के बाद, ये ऑलरेडी पहले सिस्टम जो है डिस्टर्ब था, उसको सुधारने करने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी पार बढ़ रही है, लोगों को ढंग से अटेंड करता हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे इस कुर्सी में बिठाया है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको जो है, उनके दिलों में जो मेरे प्रति जगह बनी हुई है उसको एज इट इज बनाए रखूँ। जी, एक आखिरी सवाल मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था, गाय की काफ़ी ज़्यादा समस्या है हांसी शहर में, उसको लेकर क्या कुछ प्रबंध किए जाएँगे? वो बता रहा था मैडम आपको कि जब तक ये जो है हमारे वित्त कमेटी के सदस्य नहीं बने थे, हम कोई भी टेंडर जो है उसको नहीं लगा पा रहे थे। अब इसके अंदर सारे चीज़ जो टेंडर है, मैं आपको नेक्स्ट वीक में ये सारा बता दूंगा, आप बेशक आ जाना। जो जो टेंडर लगेंगे आपको सारी डिटेल बता दूंगा
कि हमने क्या किया मंदिरों के बारे में, पशुओं के बारे में, सड़कों के बारे में, जो भी व्यवस्था है शहर की, जो लोगों को हमने सुविधाएं देनी है, उसके लिए क्या किया वो आपको सारा बता दूंगा। जी। तो फिलहाल मैं यही आशा करती हूँ कि जो भी सवाल आपके जहन में होंगे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी हांसी शहर से संबंधित या नगर परिषद से संबंधित आपको कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आपकी बात जो है चेयरमैन साहब तक ज़रूर रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए, मेन मुद्दा है में। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक